परेशानी हुई, सबसे पहले कौन आता है? कौन आता है? आता है ना आपका भाई। अब थोड़ी ताकत दे दीजिए। आज मैं एक बात और बता देता हूं दोस्तों, आज आपका भाई जो बहुत छोटा सा पौधा आपने लगाया था, इतना बड़ा वृक्ष बन गया है कि दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी आपके छोटे भाई देवेंद्र यादव की कलम से लिखा जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, आपके पास लोग आएंगे सिफारिश करने कि देवेंद्र भाई से मिलवा दो। आपके तो भाई हैं, आपके तो चाचा हैं, आपके छोटे भाई हैं। वो आपको पूरी दिल्ली का, अगर कोई एक एक साथी, चंद दिनों की बात है, 5 तारीख को तीसरे नंबर पर बटन है ऊपर से, सबको याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है? तो ऊपर से तीसरा बटन दबा दीजिएगा। हमारी और आपकी जिंदगी बदलने वाली है और बेहतरी के लिए बदलेगी। हमने आपने मिलके इस दिल्ली को बनाया है। हमारी ताकत को कोई कम ना आके आज जिस तरीके का हालात दिल्ली में हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों का कर दिया है वो किसी से छिपा नहीं है। आज जो हालात हमारे दलित भाई और बहनों का कर दिया है वो किसी से छिपा नहीं है। और आज जो हालात इस देश की राजनीति ने और दिल्ली के ऐसे बहरूपियों ने हमें बड़ी बड़ी बातें और सपने तो बहुत दिखाए, लेकिन हकीकत ये है जो आपके सामने है कि रोड टूटी हुई है। टूटी है कि नहीं टूटी है? आज इतना पोल्यूशन हो गया, खेसारी भाई कह रहे थे कि ये मर्ज की दवा होनी चाहिए ना, पहले ये मर्ज पैदा करते हैं फिर उसकी दवा देते हैं। आज बेरोजगारी और महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आज हवा में प्रदूषण इतना बढ़ा दिया है, आज गंदा पानी पूरे बादली विधानसभा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साफ पानी कौन लाएगा? कौन लाएगा? आई आवाज नहीं, भाई को तो बताओ, इनको भी तो पता चले ना कि भाई के पास आया हूं तो भाई ने भी दिलों को जीतने का काम किया है, अपने साथियों को मजबूत करने का काम किया कि नहीं किया? आगे और मजबूत करेंगे। मैंने आपको कहा है, एक रिक्वेस्ट की है, अब समय आ गया है बदलाव का। बादली में ही नहीं पूरी दिल्ली में बदलाव होगा। आपके इस भाई ने पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में आपके दम पर न्याय यात्रा की। एक एक विधानसभा में जाकर लोगों की परेशानियां सुनी, लोगों की दिक्कतें सुनी और लोगों का दर्द जाना है। तभी हमने ये फैसला किया कांग्रेस में, क्योंकि आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष आपका भाई है, तो आपके भाई की कलम में इतनी ताकत है कि कल क्या होगा वो आपका भाई लिखता है। और तभी जो मर्ज इन्होंने दिया है महंगाई का, जो मर्ज दिया है इन्होंने बेरोजगारी का, उसको दूर करने के लिए कुछ वादे कांग्रेस ने किए हैं, आपके भाई ने किए हैं, और उसके ऊपर मोहर राहुल गांधी की लगी हुई है। और वो क्या वादे हैं? क्योंकि आज महंगाई में कमर तोड़ दी है तो 2500 रुपए महिलाओं को, हमारी हर एक महिला बहन को देने का काम हमें करना है कि नहीं करना है? और उसकी रसोई को सस्ता करने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर और एक राशन किट फ्री देने का काम कांग्रेस करेगी, जिसमें गेहूं होगा, चावल होगा, आटा होगा, दाल होगी, तेल होगा और चाय की पत्ती भी सुबह सुबह जरूरत पड़ती है ना, चाय की पत्ती भी फ्री होगी। जब
हमारी माता बहन को 2,500 रुपए मिलेंगे, उसको चिंता नहीं रहेगी अपनी रसोई की, तभी तो वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेगी कि नहीं करेगी? अच्छी परवरिश होनी चाहिए बच्चों की, नहीं तो अच्छी परवरिश तभी वो कर पाएगी। और जो मेरे युवा साथी है ना, जो बेरोजगार इन लोगों ने कर दिए हैं 10 साल में, उनको 8500 रुपए हर महीना देने का 1 साल तक का, ताकि वो पटरी पे आ जाए। इसके साथ साथ 300 यूनिट फ्री भी बात की है हमने। 300 यूनिट वो केजरीवाल वाली यूनिट नहीं है, 201 रुपए हुआ और 3 गुना पैसे ले लेता है। वो लेता है कि नहीं लेता है? तो इसके साथ साथ जो बीमारियां आज इस हवा में है और जो गंदा पानी आज सरकार दे रही है, उससे हर घर में बीमारी भी पैदा हो गई कि नहीं हो गई है? हो गई है कि नहीं? और सरकारी इलाज कहीं होता है क्या यहां? मुझे लग रहा है हो रहा है। सच्ची बता दो, ये खेसारी भाई को मैं बता दो कि यहां क्या हालत कर दी इन्होंने। नहीं होता ना? तो ऐसे में हमने राजस्थान में 25 लाख का बीमा किया था, जिसमें इलाज फ्री होता था। वही स्कीम हम यहां दिल्ली में लाए हैं, और कोई चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, जिस दिन पहली सांस लेगा और आखिरी सांस तक जो भी उसको बीमारी हो, चाहे किडनी की हो, लीवर की हो, हार्ट की हो, सांस की हो या कोई अन्य बीमारी हो, उसको सिर्फ अपना कार्ड दिखाना है, बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है और सीधा सिर्फ कार्ड दिखाना है। कार्ड दिखाते ही उसका इलाज फ्री। तो इसके लिए अपने इस भाई को जिताना भी पड़ेगा, लेकिन जिता रहे हो? ऊपर से तीसरा निशान होगा, आपके भाई देवेंद्र यादव का नाम लिखा होगा, हाथ का निशान भी बना होगा, उसके सामने वाला बटन दबा दीजिएगा। कैसे दबाएंगे? वो टकाटक 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 दबा दीजिएगा। उस बटन को इतना फेल कर दीजिएगा कि कोई पागल भी आएगा तो वो समझ जाएगा कि 3 नंबर पे इशारा पड़ा है। करने वाले हैं? पक्का वादा है? तो मैं खेसरी भाई से कहूं, एक गाना तो कम से कम और सुना दे यार। वैसे तो बहुत परेशान किया इनको हमने, मुझे भी सुनना है ना। तो जिताओगे तब ना। और मैं जो भी कोशिश किया अपने तरफ से आपका मनोरंजन कराने के लिए, लेकिन देखिए मनोरंजन होता है, हम अकेला हमेशा अधूरा है, समझ रहे हो? पास में कोई होता है, किसी को हम छूते हैं, तो एक अलग रुतबा होता है ना। तो जीतने के बाद मैं कोशिश करूंगा, देवेंद्र भैया से मैं ऐसे भी रिक्वेस्ट भी किया हूं कि आपके जीतने के बाद खेसारी लाल यादव, ये पार्क है, बट बहुत गंदा है। इसको थोड़ा सा जीतने के बाद तुरंत इसको साफ कराइएगा भैया, ताकि यहाँ कार्यक्रम ऐसा हो कि खेसारी लाल आए तो पूरा महाकुंभ वाली स्थिति हो। और लोगों को पार्क थोड़ा सा यहाँ जरूरी है, ताकि बेहतरीन हवा मिले और अपने बच्चों के साथ कम से कम उस बेहतरीन हवा। यार तो मेरे बॉडी के चक्कर में काहे पड़े हो गए? देखो ये घर का बॉडी बनाया हुआ है। चलिए भैया है तो ये गाना और सुना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी डेडिकेशन है और चीजें हैं, तो हमें सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक होली का ही सुना देता हूँ कि देवरी जब खूब सूरत बा, भतारी के का जरूरत बा, कि होली जब राजा अरे मिलना की मजा, अरे बसल मरद हम सूरत बा। 1 2
देवरी जब खूब सूरत बा भतारी के का जरूरत बा। देवरी जब खूब सूरत बा भतारी के का जरूरत बा। देवरी जब खूब सूरत बा भतारी के का जरूरत बा। भैया के लिए दो सब कि कूदत भानत के तन बंदर आई है हो केहू के तनो हथवा मारी भाई देवंदर आई है हो। कि कूदत भानत के तनो कवन बंदर आई है हो केहू के तनो हथवा मारी भाई देवेंद्र आई है। कि दिखाने के हाथ छाप मूरत बा कि दिखाने के हाथ छाप मूरत बा। देवरी जब खूब सूरत बा भतारी के का जरूरत बा। देवरी जब खूब सूरत बा भतारी के का जरूरत बा। जब खूब सूरत बा भतारी के का जरूरत बा। थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए क्योंकि बहुत सारे भाई पीछे हैं ना तो उनको तो एक बार आप लोग हाथ उठाइए खेसारी के लिए। तो मैं ये जीत का हाथ उठा दूं ना तो पगले हल्ला तो करो पूरा दिल्ली गूंजनी चाहिए जोर से। आई लव यू। बहुत अच्छा चाचा, चाचा का कुर्सी दो, अच्छे इंसान है। लास्ट लइकवा और अतिया कहतिया कि सोना जैसन हीरा हमार अरे बाड़े सखी बहारा कि लहरा लागे ना हमके तलहरा लागे ना हम। अरे सोना जैसन हीरा सैया बाड़ा हमर बहारा तलहरा लागे ना हमके ओ लहरा लागे ना। कि फिचकारी से धाके थूरता देवर जब खूब सूरत बा भतार के का जरूरत बा। देवर जब खूब सूरत बा भतार के का जरूरत बा। देवर जब खूब सूरत बा भतार के का जरूरत बा। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आज और मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम यहीं तक सीमित ना रहे। एक और
₹2 कि ₹2 हो ₹2। देखो देखो, तुम टी शर्ट पहने हो, मैं अंदर कुछ नहीं पहना हूं। अगले बार आऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आकांक्षा पूरी को लेके आऊं। उनके पास आप बाइसेप वगैरह भी है, एप्स भी है, वो भी दिखाएंगे। हम दोनों स्टेज पे दिखाएंगे, वो भी अपना दिखाएंगे, मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन वैसे नहीं होगा ना, भैया जीतेंगे उसके बाद फिर हम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। वो तो मुझे भी पता है। आप लोग का उत्साह देखने के बाद, देखिए एक बात बताएं, मैं बहुत सारे कार्यक्रम में भैया जाता हूं तो लोग वहां पे खिसारी के लिए आते हैं, लेकिन मैं जब यहां आया तो यहां मुझे लगा कि लोग आपके लिए आए, तो वो इनकी मोहब्बत है। आप एक बार आप लोग खुद के लिए ताली बजाओ, खुद के लिए, क्योंकि आप हो तो दुनिया का कोई नेता, कोई अभिनेता है, बट आप हो तो दुनिया का नेता हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, लेकिन आप चाहो तो अपने परिवार के बेटा को एक बहुत बड़ा साम्राज्य दे सकते हो। क्योंकि एक नेता के तौर पे नहीं, क्योंकि मैं जब भी इनसे मिला हूं, एक बड़े भाई और छोटे भाई का सम्मान और प्यार हमें हमेशा मिला है। तो अक्सर सच पूछिए तो मैं राजनीति इंसान हूं भी नहीं, मैं राजनीति नहीं हूं, मैं किसी दल का नहीं हूं, जो मेरा है मैं उसका हूं, इससे ज्यादा मेरे लिए कोई विषय नहीं है। और मैं इंसान के तौर पे काम करना चाहता हूं। शायद मैं किसी दल का हो जाऊंगा तो मेरी अहमियत भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। मैं सबका रहना चाहता हूं, इसीलिए कहीं जुड़ता नहीं। हाँ, जिनसे मेरे संबंध हैं उनके लिए मर सकता हूं, लड़ सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। वहां मेरे लिए कोई पार्टी भी से नहीं रखता है। देवेंद्र भैया का संबंध ही मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरे लिए यहां पे कोई मुख्यमंत्री हो फायदा नहीं मेरे लिए मेरा भाई ही मुख्यमंत्री है, मैं इन्हीं से खुश हूं। पद मिलना मायने नहीं रखता है, उस पद मिलने वाले इंसान के मन में और उसके दिल में आपके प्रति कितना भावना और श्रद्धा है, ये मायने रखता है। नहीं तो नहीं इज्जत करने वाले डॉक्टर लोग अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ जाते हैं। तो अपने बच्चों को इतना भी नहीं पढ़ाओ कि उसके सोसाइटी में तुम्हारी कोई जरूरत ना हो जाए। उसको भी उतना शिक्षा मत दे दो कि अपनी सोसाइटी में उसकी जगह ना मिले आपकी। तो विषय यही है, ये मुझे प्यार करते हैं और इनसे बड़ा नेता और इनसे बड़ा मुख्यमंत्री मेरे लिए कोई नहीं है भाई। तो जो मुझे प्यार करता है वो वार्ड पार्षद ही क्यों ना हो, वो विषय नहीं करता, वो मुझे प्यार करता है, ये मेरे लिए विषय है। तो समयपुर बादली के जनता के अंदर मैं आपके प्रति स्नेह देखा, आपके प्रति प्यार देखा। अक्सर मैं बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूं जहां पे बहुत सारे भाषण भी होते हैं, नेता लोग भी आते हैं, बट उनके प्रति, नेताओं के प्रति कभी मैंने वो उत्साह नहीं देखा जो आज आपके प्रति लोगों के बीच में प्यार और स्नेह था। और भैया आपने जो कमाया है वो एक नेता बन के नहीं, बल्कि एक समाज सेवक बन के, एक लोगों का बेटा बन के कमाया है। और ये कमाई सबके अंदर नहीं होती है। तो कभी ऐसा ना हो कि 2005 के बाद आप सबको अफसोस हो कि हमने गलती की। आपके अंदर एक अच्छा इंसान रहेगा तो वो किसी भी पद पे रहेगा, आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए करेगा, और आपके लिए जरूरत पड़ेगा तो मरेगा भी। तो कोशिश करो जे अपनों को हमेशा ऊपर रखो कि ₹2 हो ₹2। अरे चोली रंगाइल हम ₹2 हो कि चोली रंगाई हम ₹2 हो। अरे तो साया रंगाई पौने ₹2। ₹2 हो ₹2। ₹2 हो ₹2। चोली रंगाई हम ₹2 हो, चोली रंगाई हम ₹2। साया रंगाई चला।
यू सो मच। और बस मैं चाहता हूं कि 5 को भैया जीते, 5 को नहीं जीतेंगे, 6 को काउंटिंग होगी ना, 8 को। तो मैं चाहता हूं कि 8 को काउंटिंग होते ही इनको दूसरे राउंड में जाने की जरूरत है। पहले ही राउंड में जीता हो ताकि अस्थिर कर देना यार, ताकि कम से कम। ए भाई रुको रुको रुको, भाई 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 भाई, हेलो गार्ड साहब, हेलो बाउंसर जी, बाउंसर जी, बाउंसर, हेलो हेलो, हे भाई रुको, उसको आने दो, बेचारे को आने दो। आ जाओ बाबू मेरा, पैसा दे रहे हो भाई मेरा, भाई लव यू, आराम से ले जाइए, आराम से। वो जान है मेरी, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। जिंदगी में देखिए, हम जैसे आज इनका ही ये तनी देखनी, इनका दशा देखिए पहले। इतना पैसा होने के बाद क्या मतलब है ऐसे दशा का? ये इधर से मिट्टी लगा हुआ, उधर से मिट्टी लगा हुआ, सर पे ना खाने का ठीक, ना नहाने का ठीक। जिस आदमी के पास किसी चीज की कमी ना हो, वो आदमी आपके खुशी के लिए, आपके काम के लिए, आपकी उन्नति के लिए दिन भर धूप में, ठंडा में, जड़ा में लोग सर कचार रहे हैं, माला डाल के। कभी कभी प्यार लोगों का ऐसा होता है जब माला से मारकर कपार फोड़ देते हैं। कितने जगह में भोगी हूं इसका। उनका प्यार होता है जो कपड़ा फाड़ देते हैं। मेरा कम से कम 5 से 6 चैन गोल्ड का चैन नोचा गया मोहब्बत में भैया। उसके बाद कई गो ब्रासलेट नोचा गया मोहब्बत में। उसके बाद में बोला कि ये मोहब्बत गोल्ड वाला ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने पहनना ही छोड़ दिया कि ना ऐसा पहनूंगा ना कोई मोहब्बत करेगा मेरे से। और ऐसा नहीं कि वो उसकी मनसा थी मुझे छीनने की, वो प्यार में मुझे छूने में कहीं खिंचा के गिर गया। तो आप सबकी मोहब्बत जो देवेंद्र भैया के लिए है, ये इस मोहब्बत को और इस ऊर्जा को 5 तक ही नहीं, जब तक भैया शपथ ग्रहण ना कर ले तब तक ये ऊर्जा बना के रखना। जब तक भैया को किसी पद पे नहीं ले जाना है, देखो मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए, इस धरती पे कोई काम मुश्किल नहीं है। पक्का? एक जोरदार हल्ला करके ताली बजाओ। तो जिंदगी में देखो, जिंदगी में किसी भी चीज को अगर कोई बीच में आपके आता है, देखिए आने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है किसी के बारे में। लेकिन जहां मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, मैं वहां इसलिए आता हूं कि मैं उनके बारे में जानता हूं वो इंसान कैसे हैं। क्योंकि आप लोगों ने मेरे गरीबी को देखा है, तो एक गरीब इंसान किसी को चुनने में ना कभी भी गलती नहीं करता है, क्योंकि वो गरीबी से उठकर यहां तक पहुंचा है। तो उसको पता है कि इंसानों की फितरत क्या होती है। थैंक यू सो मच। और देवेंद्र भैया की पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक यू। और सबने मुझे जो सम्मान दिया, सबने प्यार दिया, आपकी कमी किसी ने मुझे महसूस नहीं होने दी। सब लोगों ने मुझे बहुत सम्मान के साथ वहां से लेकर यहाँ तक और अभी तक जितने भी लोग हैं, आपकी व्यक्तिगत मुझे जब बात करता हूँ सुनीला तभी समझ में आया कि इंसानों की फितरत जानते हो भाई। जब मेरे रूप में एक दाई से की तरह होता है, तो लेने की चीज दिखा देते हैं। किसी भी इंसान को अगर पहचानना हो ना, तो उनके लोगों से मिलोगे तो पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है। तो मैं हमेशा बात हुआ है, मिला हूं आपसे, व्यक्तिगत जानता हूं, बट इस माहौल में अधिकांश लोग अपने आप को भटका देते हैं। बट भैया आपने अपने लोगों को जो बनाया है, इन्हीं से समझ में आता है कि आप इंसान कितने बेहतर हैं और आप इंसान क्या है। तो इसलिए दिल से थैंक यू आप सारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को दिल से प्रणाम कि इनके अंदर वो श्रद्धा और प्यार सबके प्रति है। तो लवी मैं चाहता हूं आप फिर से कुछ बोले। मुझे बोलना नहीं है, लेकिन धन्यवाद तो करना है ना भाई का, जोरदार ताली से करिए भाई। भाई आप और हमारे बीच में लगातार आते रहेंगे, ये वादा मैंने ले लिया छोटे भाई से।
तो जोरदार बताइए, जोरदार बताइए। बिहार वाली, यूपी वाली जो ताली होती है जोरदार बजा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, और हमेशा हमारा आपका प्यार बना रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। एक और बात बता देता हूँ, एक और बात बता दे, सुनिए। अरे एक मिनट सुनिए। देखिए छोटे भाई की फ्लाइट है, इनको जाना है, लेकिन कल के लिए, अच्छा सुनिए, कल के लिए इमरान प्रतापगढ़ी और पप्पू यादव जी हमारे भाई हैं ना, तो कल राजनगर में इमरान प्रतापगढ़ी जी और पप्पू यादव जी, बिहार के वो भी शेर है ना, जैसे हमारा भाई छोटा शेर है, वो भी शेर है कि नहीं है? वो भी कल आएंगे आपके भाई के प्यार में, वो भी आएंगे और जहांगीरपुरी में भी जाएंगे। तो जो भी साथी कल समय हम दोबारा बता देंगे वैसे, लेकिन 3 बजे, हाँ 3 बजे का समय। तो कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों का। धन्यवाद। एक